भारत की आज़ादी के 7 साल बाद यानी कि 1954 में जब उन्होंने अपने ही गुरु और राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को हराकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। ये उस समय की अविश्वसनीय घटना थी जब 38 साल के युवा सुखाड़िया ने कांग्रेस विधायक दल में 8 वोटों से अनुभवी व्यास को मात दी थी और भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। ये सिर्फ सियासत की जीत नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान थी कि जिसमें महत्वाकांक्षा, बगावत और राजस्थान की जनता की उम्मीदें टकराई थी। मगर इस ताजपोशी का रास्ता इतना आसान नहीं था। जयपुर में उनकी शपथ से पहले कर्फ्यू लगाना पड़ा क्योंकि व्यास के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था। सुखाड़िया की जिंदगी के और भी रोचक किस्से हैं। उनकी अंतरजातीय शादी के खिलाफ शहर बंद हुआ। वे शाइन के नीचे कार लिखते थे और शिक्षकों का इतना सम्मान करते थे कि खुद उनसे मिलने का समय मांगते थे। ये किस्सा उदयपुर की उन गलियों से शुरू होकर जयपुर की सत्ता के गलियारों तक पहुंचा कि जिसमें सुखाड़िया ने 17 साल तक राजस्थान की आधुनिकता की राह पर ले जाकर आधुनिक राजस्थान का निर्माता का तमांग हासिल किया था। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1916 को झालावाड़ में एक जैन परिवार में हुआ। उनके पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया मुंबई और सौराष्ट्र की क्रिकेट टीमों के मशहूर खिलाड़ी थे, जिन्होंने शिक्षक के तौर पर भी अपनी बचत से क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया जिसमें गावस्कर और तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी खेले। मां इंदुबाला ने उन्हें संस्कार और सादगी की शिक्षा दी। वहीं नाथद्वारा और उदयपुर में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सुखाड़िया मुंबई में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने गए। वहां वे छात्र संगठन के महासचिव चुने गए और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, यूसुफ मेहनाली और अशोक मेहता जैसे नेताओं के संपर्क में आए। कॉलेज के ब्रिटिश प्रिंसिपल मिस्टर बर्ले ने बॉम्बे के गवर्नर के समारोह में बुलाने की योजना बनाई, मगर सुखाड़िया ने इसका विरोध किया और बॉम्बे के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बुलाने पर जोर दिया। ये उनकी देशभक्ति और नेतृत्व का पहला परिचय था। कॉलेज के बाद सुखाड़िया नाथद्वारा लौटे और एक छोटी सी इलेक्ट्रिक दुकान शुरू की। 1 जून 1938 को उन्होंने इंदुबाला के साथ अंतरजातीय शादी की, जिसका उनके परिवार और समाज ने तीव्र विरोध किया। नाथद्वारा में दुकानें बंद रहीं और शहर में तनाव फैल गया। सुखाड़िया ने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ खुला मोर्चा खोला और अपनी शादी को सामाजिक बदलाव का प्रतीक बनाया। उनकी मां ने भी उन्हें और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया, मगर यह घटना सुखाड़िया की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बन गई जिसने उनके विरोधियों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। सुखाड़िया ने सामाजिक सुधारों को अपनी सियासत का आधार बनाया और यही उनकी ताकत बनकर सामने आया। 1940 के दशक में सुखाड़िया ने मेवाड़ प्रजामंडल और राजस्थान प्रांतीय सभा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे जयनारायण व्यास के साथ जोधपुर में गिरफ्तार हुए। जेल की सलाखों में उन्हें आजादी के सपने बुने और उनकी संगठन क्षमता ने उन्हें युवा नेताओं में अलग पहचान दिलाई। 1946 में जब प्रजामंडलों ने मिलकर राजस्थान प्रांतीय सभा बनाई तो सुखाड़िया इसके कार्यकारी समिति के 15 सदस्यों में शामिल हुए। अप्रैल 1948 में बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस के छात्रों में राजस्थान प्रांतीय सभा को कांग्रेस प्रांतीय इकाई घोषित किया गया कि जिसमें सुखाड़िया ने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान का गठन एक जटिल प्रक्रिया थी। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मत्स्य संघ बनाया। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा ने राजस्थान संघ बनाया। वहीं 28 मार्च को उदयपुर इसमें शामिल हुआ और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। वहीं माणिक्यलाल शर्मा की कैबिनेट में सुखाड़िया को सिंचाई और श्रम मंत्री बनाया गया। 30 मार्च 1949 को बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर के विलय के बाद सरदार पटेल ने एकीकृत राजस्थान का उद्घाटन किया और हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री बने।
15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी राजस्थान में शामिल हो गया। वहीं 1951 में शास्त्री के इस्तीफे के बाद जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। सुखाड़िया उनकी कैबिनेट में राजस्व, सिंचाई और कृषि जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। 1952 में राजस्थान में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। व्यास ने जोधपुर शहर और किशनगढ़ से चुनाव लड़ा, मगर दोनों सीटों से वो हार गए। जोधपुर में महाराजा हनुमंत सिंह ने उन्हें हराया, जो रियासत की हार का बदला ले रहे थे। फिर भी व्यास की सियासी हैसियत ने उन्हें 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई, मगर उनकी सरकार में असंतोष पनप रहा था। व्यास ने राम राज्य परिषद के 22 सदस्यों को कांग्रेस में शामिल किया था, कि जिनमें ज्यादातर पूर्व जमींदार थे। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैली, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया पर असर पड़ने का डर था। 1954 में सुखाड़िया ने व्यास के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और कांग्रेस हाईकमान ने व्यास को विधायकों का विश्वास मत लेने को कहा। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला मौका था जब दो नेता खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए आमने सामने थे। सुखाड़िया ने युवा विधायकों को अपने पक्ष में किया और 8 वोटों से व्यास को हरा दिया। 13 नवंबर 1954 को सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मगर जयपुर में माहौल तनावपूर्ण था। व्यास के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये सुखाड़िया की सियासी ताकत का सबूत बनकर सामने आया, मगर उनके गुरु के साथ ये टकराव उनके जीवन का सबसे कड़वा अध्याय बन गया। सुखाड़िया ने 1954 से 1971 तक 17 साल तक राजस्थान पर राज किया, जो उस समय भारत के किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था। उन्होंने राजस्थान को आधुनिकता की राह पर ले गए। 1952 में राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1959 में जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया और किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिला। सुखाड़िया ने राजस्थान नहर परियोजना को मंजूरी दिलाई, कि जिससे 8 मिलियन एकड़ फीट सिंध नदी का पानी राजस्थान के लिए सुरक्षित किया गया। 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, कि जिसकी नींव सुखाड़िया ने रखी थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनका जोर अद्भुत था और 1970 तक राजस्थान की शिक्षा खर्च कुल एसडीपी का 3.2% था, जो उत्तर प्रदेश के 1.5% से 2 गुना था। स्वास्थ्य खर्च में भी प्रति व्यक्ति 8.23 रुपए तक पहुंचा, जो अन्य उत्तरी राज्यों से कई ज्यादा था। सुखाड़िया की सादगी और जनता से जुड़ाव उनके व्यक्तित्व की पहचान बनकर सामने आया। वे पैदल ही किसानों और आम लोगों से मिलने निकल पड़ते थे। शिक्षकों को इतना सम्मान करते थे कि खुद उनसे मिलने का समय मांगते थे। उनके साइन के नीचे कार लिखा होता था। वहीं 1967 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जयपुर में तनाव फैल गया। विपक्ष ने अपने विधायकों को शहर के बाहर कैंप में रखा, ताकि सुखाड़िया उन्हें तोड़ ना सके। गवर्नर डॉक्टर संपूर्णानंद ने सुखाड़िया को सरकार बनाने का न्योता दिया, मगर विरोध और पुलिस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत के बाद सुखाड़िया ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1971 में सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गवर्नर रहे। 1980 में वे पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। 1981 में केंद्रीय बिक्री और आयोग में वो अध्यक्ष बने। 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में उनका निधन हुआ, कि जिससे राजस्थान की सियासत में शोक की लहर दौड़ गई। जोधपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि दी और उनकी विरासत आज भी राजस्थान में जीवित है। सुखाड़िया की दास्तान सिर्फ सियासत की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अपने गुरु को चुनौती दी और राजस्थान को आधुनिकता की राह दिखाई। उनकी बगावत ने व्यास को हाशिए पर धकेल दिया, मगर उनके 17 साल के कार्यकाल ने राजस्थान को नई पहचान दिलाई। क्या उनकी बगावत जरूरी थी? ये सवाल आज भी राजस्थान की सियासत में गूंजता रहता है।